असद तूर को और इमरान रियाज को आपने गिरफ्तार कर लिया है। मैं उनकी रिहाई का मुतालबा नहीं कर रहा। मैं मुतालबा ये कर रहा हूं कि जो लिस्ट है ना तुम्हारे पास जिनको गिरफ्तार करना है उन सबको एक ही दफा गिरफ्तार कर लो। हमारा मुतालबा आज ये है, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। और अरशद शरीफ के कातलों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था, वो मामला अभी दरमियान में है। तो बेहतर यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातलों को खुद ही बेनकाब करे और सजा दे दे। हम सजा देने की तो अहलियत नहीं रखते, लेकिन हम अरशद शरीफ के कातलों को जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम उनको नेम भी करें और शेम भी करें, और वो जो कातिल हैं उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। चार बड़ी खबरें। सबसे पहले, आलमी रेटिंग एजेंसी है। कौन सी रेटिंग एजेंसी है? उसने पाकिस्तान के इंतखाबात को मुतनाज़ा करार दिया है। वो क्या स्टोरी है? दूसरी बड़ी खबर, हामिद मीर साहब ने सहाफियों की गिरफ्तारी, जबरी गुमशुदगी के हवाले से बड़ा मुतालबा कर दिया, अपनी भी गिरफ्तारी का मामला रख दिया। लेकिन अंदर की कहानी क्या है, थोड़ी सी वीडियो आपने शुरू में मुलाजा की, मजीद डिटेल क्या है ये आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा मुस्तफा कमाल साहब की ऑडियो लीक। मुस्तफा कमाल साहब की ऑडियो तो लीक हुई है, लेकिन सोने पे सुहागा यह कि उन्होंने एक और वीडियो जारी करके उस ऑडियो की इंडोर्समेंट कर दी है कि वाकईतन ऑडियो मेरी है। और वो कह रहे हैं कि हमने बस एक दूसरे के जो मैंडेट है उसको जाली कहा है, इसके अलावा तो कोई बात नहीं की। और फिर आप सोचिए, एक ऐसा मुआशरा जहां पर यह बंदा खुद से इस बात की एडमिटेंस कर रहा हो कि उसने मैंडेट को चोरी किया है, उसको मामूली बात करार दे दे तो बात खत्म हो गई। एक और खबर, और वो ये है कि कल जब हामिद मीर साहब असद तूर और इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी से मुतालिक मुजाहरे में गुफ्तगू करते हुए अपनी गिरफ्तारी पेश करने की बात कर रहे थे, उस वक्त एहतजाज सिर्फ उन गिरफ्तार सहाफियों के हक में नहीं हो रहा था, बल्कि एक और सहाफी के खिलाफ भी हो रहा था। कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज की। मोडीज ने पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात और उनके नताइज को गैर इत्मीनान बख्श करार देते हुए मुतनाजा डिक्लेयर कर दिया। मोडीज आपको पता है दुनिया भर में किसी भी बड़े इवेंट के हवाले से रेटिंग्स जारी करती है। तो इस दफा मोडीज ने पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात जो 8 फरवरी के हुए उनको डी रेट किया है, और डी रेट करते हुए पाकिस्तान के इंतखाबात को मुतनाजा करार दे दिया है। मेरी नजर में टॉप स्टोरी है, टॉप स्टोरी 1 है। उसके बाद फिर हालात जो पाकिस्तान के अंदर बने हैं, जैसे पाकिस्तान में ट्विटर का बंद होना, यूट्यूब गुज़िश्ता रोज बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में एक्सेस हो रहा था। पाकिस्तान से कई यूट्यूबर्स अपनी यूट्यूब वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए। हमने भी की तो हमारी जो नॉर्मल रेशो है वीडियोस के ऊपर व्यूज आने की, उससे इंतहाई कम व्यूज आ रहे थे। उसकी वजह यह थी, कहा जा रहा था कि कोई बग आया है, लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई वो ये कि इसको रेस्ट्रिक्ट करने की बहरहाल हद्दुल इम्कान कोशिश की गई। अब उसमें किस हद तक ये कामयाब होते हैं, आने वाले दिनों में क्या होता है, अभी तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक अब आप डर्टी ट्विटर, बड़ा ही गंदा किस्म का ट्विटर जिसका गंदे गंदे ट्वीट्स होते हैं लोगों के, उसको बगैर वीपीएन के एक्सेस कर सकते हैं। क्या पर्पस सर्व हो चुका है? हालात चेंज हो चुके हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ट्विटर अब आप बगैर वीपीएन के एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स ए गुड न्यूज फॉर पाकिस्तानीज। और पाकिस्तानी एटलीस्ट अपने इजहार राय के लिए एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा यूज होता है। और फिर ट्विटर भी इसके ऊपर बोल पड़ा था कि ट्विटर पाकिस्तान के अंदर बंदिश का सामना कर रहा है। जाहिर है कि इंटरनेशनली ट्विटर को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, और उसमें फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर लोग कमाते हैं ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म से, वो वाले मसाइल थे। तो बहरहाल अभी तक की अपडेट यह है कि आप बगैर वीपीएन के इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब ने गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ सहाफियों, जिसमें समी इब्राहिम साहब भी थे, मुनीज़ जहांगीर थी और सहाफी थे, मैंने भी जाना था, लेकिन क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो इसलिए जा नहीं पाया, बट वो सारी चीजें हम तक पहुंच जाती हैं। उन्होंने बड़ा मुतालबा कर दिया,
उन्होंने कहा कि इस दफा हम इमरान रियाज खान और असद तूर की गिरफ्तारी को लेकर इसलिए नहीं एहतजाज कर रहे कि इनको रिहा किया जाए। इस दफा हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो लिस्ट बनी हुई है या जिनको आपने गिरफ्तार करना है, आओ हमें गिरफ्तार करो। ये नारा उन्होंने सरप्राइजिंगली जो है वो रेज किया, और बड़ा अच्छा है कि एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम किसी के अंदर ये जुर्रत पैदा हुई है कि उसने ये बात करने की कोशिश की है, वरना तो हालात इंतहाई मुख्तलिफ और दिगरगू हैं। आपको याद होगा पहले जब सहाफियों को पकड़ा जाता था तो शायद उनका नाम लेने की भी किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी, चुप करके बैठे रहते थे। अब एटलीस्ट इतनी कर्टसी है कि जो गलत है उसको गलत कहा जाए, जो ठीक है उसको ठीक कहा जाए। ओपिनियन से डिसएग्रीमेंट और रिस्पेक्ट उसका वो होना चाहिए, वो प्रिवेल होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो समझ रहे हैं कि हम मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे, हमने मुल्क नहीं छोड़ के भागना, भागने वालों ने मुल्क छोड़ के भागना है। और अरशद शरीफ के कातलों से मुतालिक भी उन्होंने खुलकर कहा, हामिद मीर साहब ने, कि एक दिन अरशद शरीफ शहीद के जो कातिल हैं वो पाबंदे सलासिल होंगे, वो जेल के पीछे होंगे, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। तो जो जमहूरियत बहाली तहरीक है, उन्होंने कहा कि वो शुरू करने की नौबत शायद बाद में आती, लेकिन हमें मजबूर कर दिया गया है कि इस तरह की गिरफ्तारियां करके इन्होंने उसको किक दे दी है और जमहूरियत बहाली तहरीक इटसेल्फ शुरू हो गई है। तो बहुत बड़ी ये स्टेटमेंट थी। अच्छा, इस मुजाहरे की क्वालिटी ये थी कि एक तरफ तो ये मुजाहरा हो रहा था, लेकिन आपको पता है ना कि वो मुनाफिकीन भी मुजाहरों के अंदर आ जाया करते हैं, तो लोगों को बड़ा उस पर एतराज हुआ। तो हसन अयूब साहब अल मारूफ रावी वो जो है उस मुजाहरे में शिरकत के लिए तशरीफ लाए, तो उनको बड़ा जलील किया गया कुछ सहाफियों की जानिब से, और बड़े गुस्से का इजहार किया गया। हसन अयूब के साथ जो वाकया पेश आया है एक्सक्लूसिवली, मैं चाह रहा हूं कि वो आपको दिखाऊं कि असल में वाकया क्या पेश आया और वो वहां पर क्यों गए थे, लोगों ने क्या कहा। ये आप वीडियो मुलाजा कर ले, मैं फिर डिटेल बताता हूं कि वो वहां पहुंचे क्यों थे। आप जरा ये वीडियो मुलाजा कीजिएगा। सियासत नहीं बनती भाई, इधर पीछे हो, तू किधर है? हमारे साथ ना खड़े हो, बस इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप मुझे हाथ न लगाएं यार, जाओ, मेहरबानी करो, इधर लेकर जाओ। इसे बॉडी सी हसन साहब, इसे बॉडी सी मेरे से भी है। पर नहीं यार, ये लोगों को माइक पकड़ के बड़े जमहूरियत के दावेदार बनते हैं, टिकटों पे, सियासी टिकटों पे लड़ते हैं, और फिर सहाफत का लिबासा ओढ़ के ये यहाँ पर आ जाते हैं, और फिर साथ में बदमाश घुमाते हैं, ये हमें धक्के देते हैं। ना सिर्फ उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, बल्कि ये कहा गया कि ये बदमाशी करते हैं। यही लोग हैं जिनकी वजह से आज सहाफत इस नहज तक पहुंची है। ठीक ठाक तू तड़ाक हुई, और क्योंकि हसन अयूब साहब जो है वो असद तूर के दोस्त हैं, और इन्होंने वाइट फ्लैग रखा हुआ है कि किसी भी तरह से आपस का जो इख्तलाफ है उसको बलाए ताक रखते हुए एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। तो असद तूर साहब इमरान रियाज साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ तो वहां नहीं मौजूद थे, लेकिन असद तूर की गिरफ्तारी के मामले के ऊपर एहतजाज करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो उनको दीगर सहाफियों ने आड़े हाथों लिया, न सिर्फ आड़े हाथों लिया बल्कि ठीक ठाक गालम गलूच हुई, नारेबाजी की गई और उनको वहां से भगा दिया गया। वीडियो आपने मुलाजा कर ली है। तो ये हालात हैं, ये उस सिचुएशन में हो रहा है जबकि पूरे मुल्क में यह मंत्रा जपा जा रहा है कि जी हमने वाईफाई फ्री दे देना है, हमने एक्स को फ्री कर देना है, और हमने पता नहीं क्या क्या कुछ कर देना है। उस सूरत में जब सहाफियों की गिरफ्तारी, उनकी जबाबंदी की जा रही है, तो उसमें जो उनके मुखालफीन बज़ाहिर और अब हिमायत करने के लिए धरने में या जुलूस में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, उनको जिस अजियत का सामने, आप सोचिए कि जिन्होंने वोट का हक चुराया है, लोगों का मैंडेट चुराया है, वो जब पब्लिक के अंदर इस तरह बबांगे दोहल निकलेंगे बगैर सिक्योरिटी के, तो उनके साथ क्या होगा। ये सोचने वाली बात है, इसको रियलाइज करने की जरूरत है, इसको अंडरस्टैंड करने की भी जरूरत है। तो हसन अयूब साहब ने पब्लिक यानी अपने जो सहाफी बरादरान है जो कि आपके क्लैन के नहीं हुए हैं, उनकी ओपिनियन डिफरेंट है, उन्होंने आपके साथ क्या किया ये आपको आइडिया हो गया होगा। अब जरा आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी, और वो ये है मुस्तफा कमाल साहब। मुस्तफा कमाल साहब की एक ऑडियो लीक हुई। उस ऑडियो के अंदर वो अपने मैंडेट से मुतालिक बात कर रहे हैं कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, इनकी तो कोई औकात ही नहीं है कि वो कोई मैंडेट ले सकें या कोई मैंडेट हासिल कर सके, और इस दफा तो हमें धोबी पटका पड़े ही पड़े। तो मुस्तफा कमाल की जो ऑडियो लीक थी, उसके ऊपर पहले बड़ी कंट्रोवर्शियल डिबेट हुई कि वाकईतन ऐसी कोई ऑडियो आई भी है या नहीं आई, ये सच भी है या नहीं है, ये सच है या झूठ है। लोग गुमगू की कैफियत में थे, और फिर
अचानक ऐसा हुआ कि मुस्तफा कमाल के ऑफिस से इसको डिनाई कर दिया गया कि ये ऑडियो मुस्तफा कमाल की नहीं है। फिर रात गए, मुस्तफा कमाल साहब ने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें एंडोर्स कर रहे हैं कि नहीं ये मेरी ऑडियो है और मैंने कौन से इसमें बड़ी बात कह दी है, हम तो एक दूसरे को मैंडेट को जाली कह रहे हैं और ये वाली जाली वाली बात जो है हम कभी भी कर सकते हैं। तो जरा वो ऑडियो मुलाहिजा कीजिए कि मुस्तफा कमाल साहब ने क्या फरमाया उस ऑडियो के अंदर मैंडेट को लेकर, मुलाहिजा कीजिए। करते करते उनके कई दौर हो चुके थे, फिर हमें रात में कुछ ही बहर बुलाया गया मीटिंग करने के लिए पीएमएलएन वालों से। तो हम मीटिंग करने जब वहां पे गए तो ऐसा लगता है कि जब हम जो है कमरा खोलकर घुस गए बस कमरे में, जब आप नजर आ जाते हैं कमरे में तो बोला भाई जो बैठ भी जाओ, तो कोई मूड नहीं था हमसे मीटिंग करने का। वो तो सेक ऑफ जो है वो एक वहां में हमने इंगेज कर लिया है, इस हवाले से मीटिंग हुई। और उस 15 मिनट उस 40-45 मिनट की मीटिंग हुई हमारी। उन्होंने कहा कि आपके बाद अभी दोबारा हमें पीपल्स पार्टी वालों से मिलना है। तो हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से? उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हमारे लिख के बात हुई उनसे। दो चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है, हमारा सबका 60% होगा, 50% होगा। हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है, पीएमएलएन कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जाली। कॉन्फिडेंशियल में सारी बातें नहीं बताई, ये वाली बात बताई हमें कि हमारा 100% मैंडेट जाली है। दूसरा ये बताया कि हमारे नंबर पूरे हैं, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं, तो एमक्यूएम को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये पता होना चाहिए हमें। अब इस ऑडियो के अंदर बरमला वो अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं। ये तस्लीम कर रहे हैं कि मैंडेट कोई नहीं है, चाहे वो किसी के भी मैंडेट से मुतालिक बात कर रहे हैं, अपने या पीपल्स पार्टी के या किसी और जमात के। लेकिन ये सोचिए कि ये मैंडेट चुराने की बात कर रहे हैं और उसके बाद इसको एंडोर्स भी कर रहे हैं कि एक दूसरे को मैंडेट को जाली कहना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। वैसे जो हमारे मुल्क में, जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं, वहां मैंडेट को चोरी कर लेना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में मैंडेट चोरी करके सीट को हथिया लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और उस सीट को हथियाते हुए बहुत सारी सीटें जमा करके वजारत उज़्मा या वजारत आला पा लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है। यह शुरफा का काम है, हो सकता है, यह आलियाने जरदार का काम है, हो सकता है। तो इसमें आम लोगों का यानी आपका और मेरा क्या लेना देना? हमारे लिए तो ये मामूली सी बात है ना। हमें तो ये पैंतरे भी नहीं आते, हमें ये गुफ्तगू नहीं आती, हमें ये अंदाज नहीं आते, हमें ये अतवार नहीं आते, और वो हुए जा रहा है और हुए जा रहा है और रोजाना की बुनियाद पर हुए जा रहा है। देखें ये सिंध के वजीर आला एक मरतबा फिर कायम अली शाह, शरीफ खानदान को पोस्ट दे दी गई वजारत आला पंजाब की। केपीके के अंदर आज धक्कमपेर हो रही है, पता नहीं उसके अंदर से क्या निकलता है, वो हम देख लेंगे। लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान का सिनेरियो बन गया है उसमें इससे बड़ा जुल्म हम नहीं देख सकते कि एक मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, मुल्क का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जिसका काम सिर्फ इंतखाबात कराना था, वो किसी पार्टी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए या चेयरमैन सेनेट के लिए राइट आफ्टर द इलेक्शंस। ये दुनिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का कोई लॉ नहीं कहता, लेकिन हमारे यहां रास्ता निकल जाता है। तो अनवारुल हक काकड़ साहब से मुतालिक सुनने में आ रहा है कि वो आइंदा चेयरमैन सेनेट हो सकते हैं। अब बनते हैं नहीं बनते अलग मैटर है। फिर ऐसा कहीं नहीं होता कि दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी सूबे का जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है, अभी उसकी चीफ मिनिस्ट्री खत्म ना हुई हो और उसको एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का हेड बना दिया जाए, इदारे का हेड बना दिया जाए, क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन उनको लगा दिया जाए। और फिर अभी सुनने में आ रहा है कि मरियम नवाज साहिबा की उसके लिए काम में हेल्प के लिए उनको गवर्नर पंजाब का ओहदा भी तफवीज किया जा सकता है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, यानी ओहदे आपके चले जाते हैं लेकिन आपकी शक्लों के ऊपर आपको ओहदे और दे दिए जाते हैं। ये मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं ये लोग, मेरिट की, करप्शन के खिलाफ लड़ने लड़ाने की बात करते हैं, वाईफाई मुफ्त देने की बात करते हैं, एयर एम्बुलेंसेस देने की बात करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। एक मरियम बीबी जो है मुताद्दिद जगहों पे दौरे कर रही हैं और लोगों के साथ हमदर्दी कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये पिक्चर्स, ये इमेजेस, ये ऑप्टिक्स बड़े अच्छे हैं। लेकिन सोचिए कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हो, वो लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जा कर ले और उसके बाद उसके किसी एक कोने में एक कनाल के प्लॉट के ऊपर लंगर खाना खोल दे, तो क्या उससे उसके कब्जे की जो हरकत होगी वो सुपरसीड हो जाएगी, लंगर खाने से हलाल हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से आपने मैंडेट चोरी करके एक बहुत बड़ी पोजीशन हासिल कर ली, आपको पोजीशन मिल गई,
लेकिन जरा 2 मिनट के लिए सोचिए कि आके इस तरह उथलाइंदो पुथलाइंदो टामक टोइयों से, लोगों से मिलने जुलने से या कैमरा ब्रिगेड के साथ छापे मारने से क्या आपका जो वर्क है वो आप एलिजिबल हो जाएंगे उस पोस्ट के लिए या हो जाएंगे? जो बहुत बड़ा अलमिया है। और फिर दो भाई साहबान जब यूनिवर्सिटी के अंदर गए और लोगों के साथ मुलाकातें कर रहे थे, स्टूडेंट्स को डिग्रीज दे रहे थे, वो भी एक ऑप्टिकली मेरी नजर में तो बड़ा अजीब सा मंजर था। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, सदर मुमलिकत ने तो इजलास की समरी जो मुश्तरका इजलास था उस पर दस्तखत करने से माजरत कर ली थी, लेकिन इतला यह है कि 29 तारीख को यानी कल इजलास होगा और उसके बाद वफाक के अंदर भी एक गवर्नमेंट अपनी नई शक्ल इख्तियार कर चुकी होगी। आने वाले दिनों में लोग पूछते हैं कि ये बताइए कि क्या होगा, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? जो हालात पाकिस्तान के बन रहे हैं, मेरे हिसाब से इसमें इतनी जल्दी कोई नतीजा अखज़ करना इतना आसान नहीं होगा। आने वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद मजीद टफ होंगे और ख़ास तौर पर ये जो अभी सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आ रहा है ना, ये सॉफ्टनेस नज़र आ रही है, ये सिर्फ एक इम्प्रेशन को करेक्ट करना है। जो इम्प्रेशन था कि एक ही जमात के खिलाफ फील्ड को उखाड़ा गया है। अब एक ही जमात के खिलाफ फील्ड को उखाड़ने का काम तो 8 फरवरी तक हो चुका था, उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पर्पस सर्व हो गया। तो अब उसको ठंडा करने के लिए ताकि नेशनल इंटरनेशनल जो मीडिया है या इदारे हैं वो बिल्कुल वन साइडेड लाइन ना ले लें, उनको दिखाया जाए कि देखें अब तो जी PSL के मैचों के अंदर भी नारे लग रहे हैं, किसने कहा कि खान साहब को इजाज़त नहीं थी ये वाले काम करने की। तो हालात ज़रा मुख्तलिफ नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से मुझे उतने मुख्तलिफ नहीं दिखाई दे रहे जितने आम आदमी को ज़रा डिफरेंट ऑप्टिक्स से नज़र आते हैं। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।